Hello, my dear students. Welcome to VPIC online classes. How are you all? I hope you are very well. मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक हरीश सर आज क्लास 9th हिंदी काव्य के अंतर्गत चैप्टर नंबर 1 जिसका शीर्षक है साखी। साखी जो है वे दोहा छंद में लिखा गया है और साखी का जो अर्थ होता है वह होता है साक्षी। साखी जो है तद्भव शब्द है और जो साक्षी होता है वह तत्सम शब्द है और इसका जो अर्थ होता है वह गवाही होता है, गवाह होता है, अर्थात जो साक्षात हम देखते हैं उसे ही हम साखी कहते हैं। इसके जो रचयिता हैं वो कबीरदास जी हैं और सर्वप्रथम इस पाठ के जो पाठ की साखियाँ हैं उनको जानने के पहले इसके जो रचयिता हैं संत कबीरदास जी, उनके जीवन चरित्र पर सर्वप्रथम प्रकाश डाल लेते हैं। उनके जीवन चरित्र पर हम दृष्टिपात कर लेते हैं कि उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उनके पुत्र और पुत्रियों का क्या नाम था, उनकी पत्नी का क्या नाम था, उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, उनकी भाषा शैली क्या थी, उनकी रचनाएं कौन कौन सी थी, ये सब जान लेते हैं। तो सर्वप्रथम हम यहाँ स्मरणीय तथ्य के अंतर्गत उनके जन्म के विषय में जानेंगे कि उनका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ था। कबीरदास जी का जो जन्म हुआ था 1398 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1398 ईस्वी में। और जन्मस्थान देखते हैं, उनका जन्मस्थान क्या था? जन्मस्थान के विषय में देखते हैं। उनका जन्मस्थान उनका काशी था, जिसे हम आधुनिक बनारस कहते हैं, आधुनिक वाराणसी कहते हैं, उसका प्राचीन नाम काशी था। काशी में इनका जन्म हुआ था और इनके पिता का नाम इनके था नीरू और माता का नाम नीमा था। निर्मा मत पढ़ लीजिएगा, नीमा था, निर्मा नहीं, नीमा था। पत्नी का नाम इनके लोई था और इनके जो गुरु थे गुरु का नाम था रामानंद। ये रामानंद जी के 12 शिष्यों में से कबीरदास जी एक शिष्य थे और इनके जो पुत्र और पुत्रियां थी, पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। पुत्री का नाम क्या था? कमाली था। उसके बाद इनकी जो रचनाएं हैं उन्हें देख लेते हैं। रचनाएं इनकी जो थी वो साखी, शबद और रामायणी थी। साखी, शबद, रामायणी, जिनका संक्षेप रूप में बीजक कहा जाता है। बीजक में इन तीनों का संकलन है। उनके बीजक काव्य संग्रह में इन तीनों जो कविताएं हैं उनका संकलन है। इसके बाद जो इनकी भाषा है, भाषा के रूप में इनकी भाषा सदुपड़ी, जैसी संतों की भाषा होती है, साधुओं की भाषा होती है, इसीलिए इस भाषा को सदुपड़ी कहा गया। और शैली के रूप में इन्होंने मुक्तक शैली का प्रयोग किया। मुक्तक शैली का इन्होंने प्रयोग किया। मुक्तक शैली क्या होता है मैं आपको भी बताता हूँ। इसके बाद हम जान लेते हैं इनकी मृत्यु कहाँ हुई। मृत्यु कब हुई? मृत्यु इनकी 1518 ईस्वी में हुई। 1518 ईस्वी में
और जो मृत्यु स्थान है इनका, मृत्यु स्थान है वो है मगहर। मगहर जो काशी के पास ही है, काशी के निकट ही है, वहां पर इनकी मृत्यु होती है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देख लिया जो जिन्होंने साखी की रचना की और जो भक्ति काल के संत काव्यधारा के प्रमुख कवि थे। इसके स्मरणीय तथ्य में सुधा याद करने वाली चीजें, इनके जीवन के विषय में हम अब विस्तृत जान लेते हैं, विस्तृत रूप से इनके जीवन के विषय में जान लेते हैं। भक्तिकालीन निर्गुण शाखा के जो प्रतिनिधि कवि हैं, कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में एक जुलाहा परिवार में, जुलाहा परिवार क्या होता है, जो कपड़े वगैरह बुनता है, जो सूत काटता है, उसे जुलाहा कहते हैं। एक जुलाहा परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम आप जानते हैं, इनके पिता का नाम नीरू था, इनकी माता का नाम क्या था, नीमा था। विद्वानों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि कबीरदास जी का जो जन्म है वो एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से ये उत्पन्न हुए थे। विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण इन्हें, वो जो विधवा ब्राह्मणी है, वो लोक लज्जा के कारण कबीरदास जी को लहरतारा नामक तालाब के किनारे इनको फेंक दिया था, जहां से इनको एक जुलाहा दंपति पति पत्नी थे जिनके पुत्र नहीं थे, उन्होंने इनको उठा करके अपने घर ले गए और इनका पालन पोषण अपने घर में किया, इनका पालन पोषण किया और इनका नाम कबीर रख दिया। कबीर का जो अर्थ होता है, कबीर का मतलब होता है ज्ञानी। क्या होता है? कबीर का मतलब होता है ज्ञानी या ज्ञानवान पुरुष। कबीर का मतलब होता है ज्ञानी। तो इनका पालन पोषण किया और इनका नाम कबीर रख दिया। कबीर के जो गुरु थे वे रामानंद जी थे। उन्होंने क्या किया, अपने शिष्यों को जाति पाति का विरोध करने के लिए कहा और उन्होंने उनके जो भी शिष्य थे वे अलग अलग जाति और धर्म से थे। उनमें रैदास नाम का एक शिष्य था, रैदास चमार था, कबीर जुलाहा थे। उसके अलावा और भी अनेक जाति के जो उनके शिष्य हुआ करते थे। धन्ना है जो बनिया हुआ करते थे, और नानक, ये सब रामानंद जी के शिष्य थे। तो रामानंद जी का जो उद्देश्य था, रामानंद जी के जो सिद्धांत था, वे कहते थे जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। अर्थात कोई जाति पाति नहीं पूछता है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। जो भगवान का स्मरण करता है वो भगवान का ही पुत्र है। उसमें किसी प्रकार के जाति पाति का भाव नहीं होना चाहिए। जो भगवान का भजन करता है वो भगवान का ही पुत्र है। इसमें कोई ऊंच नीच का फर्क नहीं है, किसी भी जाति का फर्क नहीं है। जनश्रुतियों के अनुसार कहा जाता है, जनश्रुति में स्वतः है लोगों के द्वारा ऐसा सुना गया है कि इनकी पत्नी का नाम लोई था और इनकी 2 संतानें थी। एक का नाम पुत्र जो था उसका नाम कमाल था और पुत्री का नाम कमाली था। ऐसा कहा जाता है कि मगहर में मृत्यु होने से, ऐसा लोगों द्वारा कहा गया है कि मगहर में मृत्यु होने से नरक की प्राप्ति होती है। लोगों द्वारा ऐसा कहा गया कि अगर काशी में जो मरता है वो स्वर्ग की प्राप्ति करता है, लेकिन उसके एक
दूर थोड़ा एक स्थान था मगहर, उस स्थान पे लोग कहते थे मरने से नरक की प्राप्ति होती है। उस मिथक को तोड़ने के लिए, उस अपवाद को मिटाने के लिए इन्होंने अपने जीवन के जो अंतिम दिन है, अंतिम दिन में वे मगहर चले गए और वहीं पर उन्होंने 1518 ईस्वी में अपना शरीर त्याग दिया। और इस मिथक को तोड़ने का प्रयास किया इनके द्वारा किया गया कि अगर मगहर में मरने से नरक की प्राप्ति होती है तो मुझे जरूर नरक की प्राप्ति हो। इनकी अगर रचनाओं की बात करें, इनकी जो रचनाएं हैं, कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। कबीरदास जी ने स्वयं कहा है, मस कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मैंने कागज को कभी छुआ नहीं और कलम को कभी पकड़ा नहीं, कलम को कभी नहीं पकड़ा और कागज को कभी छुआ नहीं, इसलिए मैं क्या हूँ, अनपढ़ हूँ। मस कागज छुयो नहीं, मैंने कभी कागज को छुआ नहीं, कलम गही नहीं, गही मैंने पकड़ना, कभी मैंने कलम को नहीं पकड़ा। लेकिन इनके एक शिष्य हुआ करते थे सुंदरदास, बहुत विद्वान, बहुत ही ज्ञानी थे। उन्होंने क्या किया कि जब ये जहाँ भी भाषण देते थे, जब भी उपदेश देते थे, भारत में भ्रमण करते करते जहाँ भी इन्होंने उपदेश दिया, उन दोहों और चौपाइयों को इन्होंने क्या कर लिया, लिपिबद्ध कर लिया, लिख लिया। और उसी का जो संग्रह है, उन्हीं वाणियों का जो संग्रह है, उसका नाम बीजक है। और उनमें 3 भाग हैं, मैंने बताया, जिसका साखी, शबद और रामायणी। बीजक जो है काव्य संग्रह है, उन्हीं के 3 भाग हैं, साखी, शबद और रामायणी। और इन्होंने जो भी साखी में लिखा है उसमें उन्होंने सिद्धांतों का दोहों के माध्यम से इनके जो सिद्धांत हैं वे वर्णित हैं। और इनके जो पद हैं वे गेय हैं, गेय माने गाए जा सकते हैं। और इनकी जो भाषा है वो सदुक्कड़ी भाषा है, सदुक्कड़ी भाषा या फिर पंचमेल खिचड़ी। पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी का मतलब जो साधुओं की भाषा होती है उसे हम सदुक्कड़ी कहते हैं। पंचमेल खिचड़ी अर्थात जब 5 भाषाओं का मिलन होता है तो पंचमेल खिचड़ी कहते हैं। इन्होंने ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बुंदेली और पंजाबी, इन सभी भाषाओं के शब्दों को अपने भाषा में रखा और सभी भाषाओं में इन्होंने अपने धर्म का, अपने उपदेश दिए, उसका प्रचार प्रसार किया। इसीलिए जो इनकी भाषा है पंचमेल खिचड़ी कही जाती है। और इनकी भाषा में किसी भी प्रकार का अलंकार या चमत्कार नहीं देखने को मिलता है, सामान्य सी भाषा है। जैसा लोग उपदेश देते हैं, जो आम जन के लोगों को समझ में आ जाए, ऐसी भाषा का इन्होंने प्रयोग किया। और शैली के रूप में इन्होंने जो प्रयोग किया वो मुक्तक शैली का प्रयोग किया। मुक्तक शैली के अंतर्गत उपदेशात्मक शैली आती है, जिसमें उपदेश दिया जाता है। ऐसी शैली जिसमें उपदेश दिया जाता है उसे उपदेशात्मक शैली कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उपदेशात्मक शैली कहते हैं। तो इन्होंने उपदेशात्मक शैली का प्रयोग किया। और इनके जो जीवन में जो इन्होंने किया उनमें लोगों को सही राह दिखाने के लिए जो भी इनसे बन पड़ा उन्होंने किया। दोहे के रूप में एक दोहा है उनके जीवन से संबंधित। वे कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काबू से दोस्ती ना काबू से बैर। किसी भी जात वर्ग से उनका भेदभाव नहीं था, केवल जो पाखंड में डूबे हुए हैं, जो अंध भक्त हैं, उनको सही राह पर लाने के लिए वे दोहों का, चौपाइयों का प्रयोग करते थे और व्यक्ति को सही रास्ते में लाने का प्रयास करते थे, उन्हें सही राह दिखाने का प्रयास करते थे। वे कहते थे, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और घर के चाकी को न पूजे जाका पीसा खाए संसार। वे कहते थे, जिसका पीसा हुआ संसार खाता है उसको, उस चक्की को कोई नहीं पूजता है, जबकि वो भी पत्थर की होती है। और अगर ऐसा होने लगे, अगर पत्थर को पूजने से पहाड़ मिलने लगे, मूर्ति को पूजने से भगवान मिलने लगे, तो मैं पर्वत पर जाकर के उस बड़े से पहाड़ को जो पत्थर का है उसको पूजाऊं, जिससे हमें भगवान की जल्दी प्राप्ति हो जाएगी।
तो उन्होंने कहा कि जो पूजा अर्चना है, जो लोग पाखंडी हैं, उनको सही रास्ते पर वे लाते हैं और वे कहते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले। अगर पत्थर पूजने से भगवान मिले तो मैं पहाड़ को पूजाऊं, उस पत्थर को लोग क्यों नहीं पूजते जिसका पीसा वे खाते हैं। मुस्लिमों के लिए उन्होंने कहा है, कांकर पाथर जोर के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ मुल्ला बाग दे का बहरा हुआ खुदाए। अर्थात कंकड़ पत्थर जोड़ करके लोग मस्जिद बना लेते हैं, मुस्लिम भाई लोग मस्जिद बना लेते हैं, उस पर चढ़कर बाग देते हैं। जिस प्रकार से मुर्गा बाग देता है, आवाज़ देता है प्रातः काल 5 बजे, उसी प्रकार से लोग अल्लाह अकबर करते हैं। क्या जो खुदा है वो क्या है, बहरा है क्या? खुदा तो कण कण में व्याप्त है, हमारे शरीर में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, उसे आवाज़ देकर बुलाने की ज़रूरत नहीं है। अर्थात उनके जीवन का मकसद था कि लोगों को सही रास्ते पर लाना, पाखंड समाज से जो पाखंड है, जो बुराइयां हैं, उन्हें दूर करना। तो यही था कबीरदास जी का जीवन परिचय। हाँ, और मुक्तक इसमें बताया था मैंने, मुक्तक शैली वह शैली होती है जिसमें एक दोहा दूसरे दोहे के अर्थ से संबंधित नहीं होता है। इसके विपरीत जो प्रबंध शैली होती है उसमें एक दोहा दूसरे दोहे से, एक चौपाई दूसरे चौपाई से तारतम्य करती मिलती भी चली जाती है, जुड़ती भी चली जाती है और एक कहानी तैयार हो जाती है। लेकिन मुक्तक शैली में चाहे वो बिहारी लाल के दोहे हों, चाहे कबीरदास जी के दोहे हों, चाहे रहीमदास जी के दोहे हों, वह दोहा अपने आप के में अर्थ में पूर्ण होता है, किसी दूसरे दोहे से के अर्थ से वह संबंधित नहीं होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही इनके जीवन परिचय के विषय में बताया गया। अगले वीडियो में इनकी जो साखी हैं उनका भावार्थ बताया जाएगा, उसकी व्याख्या कराई जाएगी, जिसे आप अपने किताब को सामने खोल कर रखिएगा अगले वीडियो में और उसका भावार्थ समझने का प्रयास कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके साखियों के भावार्थ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।